यीशु की महिमा फरिश्तों से भी ऊंची। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करे। और भी खुशखबरी के लिए तैयार हैं। स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के रूप में आपका एक प्रतिनिधि है। हालांकि शैतान आपके दोष लगाने वाले के रूप में परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। प्रकाशित वाक्य 12:10। यीशु पिता के सामने आपके स्थान पर खड़े हैं और हमेशा आपके मामले की पैरवी करते हैं। इसलिए विश्वासियों को विश्वास से विमुख होने के खतरे के बारे में चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने विश्वास पर ध्यान देने और अपने जीवन में परमेश्वर की बातों की उपेक्षा न करने के लिए जानबूझकर प्रतिबद्ध हों। विश्वास से विमुख होने से बचने का यही एकमात्र उपाय है। परमेश्वर ऐसे हृदय से प्रेम करते हैं जो उन्हें हां कहता है, लेकिन जो लोग उनके अनुग्रहपूर्ण संदेश को अस्वीकार करते हैं उनके प्रति वह निश्चित न्याय के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उत्पत्ति 18:19 देखें। इसीलिए उसने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए उसके पास वापस आने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भेजा। फिर भी यीशु की मानवता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी स्वर्गदूत को कभी इतना अधीन या नीचा नहीं बनाया गया कि वह समस्त पापी मानवता का दंड भुगते। केवल यीशु ने ही मनुष्य बनकर स्वेच्छा से उस विनम्र पद को स्वीकार किया। देखें फिलिप्पियों 2:6-8। केवल यीशु को, न कि स्वर्गदूतों को, संसार के भविष्य पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इब्रानियों 2:5। क्योंकि उसने इसे बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। सृष्टि के समय परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से निम्न बनाया था। भजन संहिता 8 यह स्पष्ट रूप से बताता है कि मनुष्य स्वर्गदूतों से भी निम्न बनाए गए थे। फिर भी यीशु, परमेश्वर मनुष्य जो स्वर्गदूतों से भी ऊंचा है, ने हमारी मुक्ति के लिए स्वेच्छा से स्वयं को स्वर्गदूतों से भी निम्न पद पर विनम्र किया। अंततः परमेश्वर हमें अपनी अद्भुत कारीगरी, अपनी सर्वोच्च रचनात्मक उपलब्धि के प्रदर्शन के रूप में सम्मानित और ऊंचा करना चाहता है। हालांकि स्वर्गदूत सृजित प्राणी थे, फिर भी उन्हें यह आश्चर्यजनक सम्मान कभी नहीं दिया गया। दरअसल बाइबल हमें सिखाती है कि जो लोग यीशु में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे एक दिन उनके साथ सह उत्तराधिकारी बनेंगे और अनंत काल तक परमेश्वर के संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करने में उनके साथ शामिल होंगे। इस उद्देश्य के लिए किसी भी देवदूत की रचना नहीं की गई थी। हालांकि पाप की दंडात्मक शक्ति के कारण मानवता का सम्मान कम हो गया है और वह परमेश्वर से अलग हो गई है। फिर भी यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के कारण मानवता को एक बार फिर सम्मान के स्थान पर ऊंचा किया जाएगा। आइए इसका सामना करें। आज पृथ्वी और संसार की व्यवस्थाएं यीशु के अधिकार के अधीन नहीं दिखती। फिर भी अंततः परमेश्वर ने यही होने के लिए नियत किया है और आप उनमें विश्वास करने वाले के रूप में उस उच्च पद पर उनके साथ शामिल होंगे। रोमियो 8:17। फिर भी संसार की सारी टूटन और दुहक के बीच हम यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में देख सकते हैं। हम उन्हें अपनी गहरी जरूरतों का उत्तर मानते हैं। हम उन्हें पापियों के मित्र के रूप में देखते हैं। हम उन्हें अपने शाश्वत महायाजक के रूप में देखते हैं। हम उसे वैसा ही देखते हैं जैसा वह है, स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर सामर्थ्य और महिमा के साथ विराजमान। यीशु ने हमें परमेश्वर के पास वापस लाने के लिए कष्ट सहे और मृत्यु का स्वाद चखा। एक पवित्र परमेश्वर की धार्मिक मांगों को पूरा करने के लिए उसने यह सब सहा। कोई भी देवदूत ऐसा नहीं कर सकता था। मूसा असफल हो जाता। अब्राहम इस कार्य के लिए तैयार नहीं था। केवल यीशु ही, केवल वही दुहक का कड़वा प्याला ग्रहण कर सकता था और उसने ग्रहण किया। अपने सूखे होठों से सटे यीशु ने उसका हर घूंट पी लिया, मृत्यु सहित। उसने यह आपके लिए किया। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन हमारे लिए जीवन अक्सर नियंत्रण से बाहर लग सकता है। लेकिन अगर यीशु सचमुच अपने वचन से ब्रह्मांड को एक साथ रखते हैं तो इससे उन चीजों के बारे में हमारी सोच कैसे बदलनी चाहिए जो हमें अभिभूत करती है। 2. यह क्यों जरूरी था कि इब्रानियों की पुस्तक के पाठक समझें
कि यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ थे। 3. ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इब्रानियों की पुस्तक स्पष्ट करती है कि यीशु सही समय पर आए थे। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। आप अपने जीवन में परमेश्वर के समय पर और अधिक भरोसा कैसे कर सकते हैं? और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारेली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।